नमस्कार, मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। रोशनी के पर्व दिवाली पर खास आपके लिए लेकर आई हूं जगमग दीप जले। दिवाली पर्व है रोशनी का, त्योहार है खुशियों का। खरीदारी से लेकर साज सजावट तक और पटाखों से लेकर मिठाइयों तक पंच पर्व की धूम रहती है, जिसकी तैयारियां कई दिनों पहले से ही शुरू हो जाती हैं। दिवाली मनाने के पीछे कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। पहले इन कथाओं के बारे में जान लेते हैं। दीपक को आत्म ज्योति का प्रतीक माना जाता है। दिया जलाने का मतलब है अपने अंतर्मन को ज्ञान के प्रकाश से भर लेना, जिससे तन मन दोनों जगमगा उठे। दिवाली पर धन की देवी मां लक्ष्मी का खास तौर पर पूजन होता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मां लक्ष्मी का प्राकट्य माना जाता है। समुद्र मंथन से मां लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। इनके साथ प्रथम पूज्य भगवान गणपति की पूजा होती है। ज्ञान का प्रकाश पाने के लिए मां सरस्वती की आराधना भी इनके साथ की जाती है। एक और कथा के अनुसार भगवान श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या वापस लौटे थे और उनके स्वागत के लिए दियों की बारात निकालकर पूरे अयोध्या को रोशन किया गया था। उसके बाद से घर घर दिए जलाकर दिवाली मनाने की परंपरा चल पड़ी। दीपावली का ये पर्व नए उत्साह और नई ऊर्जा का संचार करता है। धर्म कोई भी हो, मगर रोशनी के पर्व पर सभी के मन में उल्लास और प्रेम का दीप जलता है। हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे पौराणिक और ऐतिहासिक रोचक तथ्य जिसकी वजह से न केवल हिंदू बल्कि पूरी दुनिया के लोग दीपावली के त्योहार को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। दीपावली मनाने के पीछे अलग अलग राज्यों और अलग अलग धर्मों में अलग अलग कारण भी हैं। तीसरे गुरु अमरदास का आशीर्वाद लेने के लिए पूरा समुदाय इकट्ठा होता है। 1577 में इसी दिन स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास हुआ था। इसके अलावा 1619 में कार्तिक अमावस्या के दिन सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी को जेल से रिहा किया गया था और गुरु गोविंद सिंह ने अपनी विजय यात्रा भी इसी दिन से शुरू की थी। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध इसी दिन किया था। इस खुशी के साथ पूरे राज्य में दियों की बारात निकाली गई। जैन धर्म में भी दीपावली के दिन को निर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं आर्य समाज की स्थापना के रूप में भी ये दिन मनाया जाता है। इस दिन आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद ने भारतीय संस्कृति के महान जननायक बनकर दीपावली के दिन अजमेर के निकट अवसान लिया था। इसके अलावा मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में दौलत खाने के सामने 40 गज ऊंचे बांस पर एक बड़ा दीपक जलाकर रोशनी की जाती थी। दीपावली का पर्व कमला जयंती या फिर लक्ष्मी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। लक्ष्मी पूजन का हवाला तंत्र संस्कार ग्रंथ में है। संपत्ति, सुख और समृद्धि के लिए दीपावली का पूजन किया जाता है। हम सभी अपने अपने घरों की साफ सफाई करते हैं। दूर दूर तक मिठाइयों और पकवानों की खुशबू फैली होती है और दीपावली के पर्व में सभी खुशियां मनाते हैं। केशवी, केशवाराध्या, किशोरी, केशव स्तुता, रुद्र रूपा, रुद्र मूर्ति, रुद्राणी, रुद्र देवता। दीपावली स्वच्छता और सजावट का त्योहार है। मां लक्ष्मी के स्वागत में पूरे घर की साफ सफाई की जाती है ताकि लक्ष्मी का वास हो और दरिद्रता का नाश हो। बाजारों में रौनक तो देखते ही बनती है। दीपावली की रात्रि को महानिशीथ कहते हैं। कई प्रकार के तंत्र मंत्र और धन लाभ सिद्धि से जुड़ी पूजा की जाती है। घर के आंगन और मुख्य द्वार में सुंदर रंगोली बनाते हैं। फूल मालाएं, लड़ियां,
कंदील, झूमर और बल्ब की रोशनी से घर सजाया जाता है। लजीज पकवानों की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। दीपावली की रात्रि को दीपों की कतारें सजाकर धन की देवी माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश और माँ सरस्वती का पूजन विधि पूर्वक किया जाता है। पूजा के बाद मिठाई, खील बताशे का भोग लगाते हैं। लोग आतिशबाजी कर रोशनी का त्योहार मनाते हैं, तो वहीं उपहारों का आदान प्रदान कर अपनी खुशियां जाहिर करते हैं। इस उत्सव की रात में पूजन से पूरा वर्ष मंगलमय हो जाता है। 5 दिवसीय इस दीपोत्सव में इन सभी चीजों का महत्व होता है। दीपावली का पर्व, इस पर्व में हर कोई माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहता है। एक अच्छा जीवन जीने के लिए धन संपत्ति की जरूरत होती है, इसीलिए धन की देवी प्रसन्न रहे, माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास घर पर हो, इसके लिए कई सारे उपाय हैं। जो कौन कौन से उपाय हैं वो हम आपको बताएंगे और जिससे आप माला माल हो जाएंगे। आइए जानते हैं छोटे छोटे से टिप्स। दिवाली पूजन के उपाय। माँ लक्ष्मी के पूजन में पीली कौड़ियाँ और गोमती चक्र रखें। पूजन के बाद हल्दी की गांठ धन रखने के स्थान पर रखें। दिवाली के दिन झाड़ू अवश्य खरीदें और इससे पूरे घर की सफाई करें। माँ लक्ष्मी के मंदिर में गुलाब के खुशबू वाली अगरबत्ती दान करें। पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करें, इससे शनि और काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। पूजा में लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र और श्री यंत्र रखें। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर सीधे घर आ जाएं, पीछे मुड़कर ना देखें। दिवाली के दिन किसी किन्नर से सिक्का लेकर अपनी तिजोरी में रखें। गणेश जी को दूर्वा की 21 गांठें अर्पित करें। दिवाली की रात किसी चौराहे पर दीपक जलाएं और पीछे मुड़कर ना देखें। साबुत धनिया लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। पीपल के 5 पत्तों पर दूध से बनी मिठाई या पनीर रखकर अपनी इच्छा कहें। तो माँ लक्ष्मी का वरदान कैसे मिले, इसके उपाय हमने अभी जाने, जिन्हें इस पंच पर्व पर अपनाने से मिलेगा धन पाने का आशीर्वाद। जगमग दीप जले में अभी बहुत कुछ बाकी है, कहीं मत जाइएगा, हम जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। खास हम आपके लिए लेकर आए हैं जगमग दीप जले। दीपावली का पर्व खास तौर से लक्ष्मी जयंती का पर्व है, जो हजारों वर्षों से लक्ष्मी पूजन के रूप में मनाया जाता है। लक्ष्मी पूजन का संबंध सुख, संपत्ति, समृद्धि, ऐश्वर्य, वैभव से है और इस वैभव को पाने के लिए माँ लक्ष्मी आपके द्वार कैसे आए, इसके लिए कुछ मुख्य द्वार पर साज सजावट की जाती है, रंगोली बनाई जाती है। तो देखते हैं किस तरह से रंगोली बनाई जाती है। रंगोली यानी रंगों की डोली भारत की परंपरा और लोक कला है। रंगोली लाल, पीले, हरे, नीले और केसरिया रंगों से सजी रंगोली सबका मन मोह लेती है। रंगोली हर पूजा और पर्व में बनाई जाती है। इसके लिए उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक रंगों में पिसा हुआ सूखा चावल, सिंदूर, रोली, हल्दी, आटा और प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अब रंगोली में रासायनिक रंग भी प्रयोग होने लगे हैं। रंगोली महज घर सजाने की कला नहीं है, बल्कि रंगोली की आकृतियां घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल देती हैं। मध्य प्रदेश में रंगोली को चौकपूर्णा, गुजरात में रंगोली को साथिया, राजस्थान में मांडना, तमिलनाडु में कोलम और आंध्र प्रदेश में रंगोली को मुग्गू कहा जाता है। हर रोज महिलाएं अपने घर के मुख्य द्वार पर रंगोली सजाती हैं। त्योहार पर इनका क्रेज और भी ज्यादा बढ़ जाता है और अपने परिवार के लिए खुशियां मांगती हैं।
रंगोली का जुड़ाव हमारे रोज के जीवन से भी है, पर्व से है, त्योहारों से है। लेकिन दीपावली का त्योहार बिना मिट्टी के दियों के अधूरा है। मिट्टी के दिए आज भी लोगों की पहली पसंद है। दियों की खरीदारी तेज होने से कुम्हार भी काफी खुश हैं। क्या है दिए की कहानी, आइए देखते हैं। मिट्टी का दिया आज भी अपनी सादगी और विनम्रता से हमें आलोकित करता है। रोशनी की जलती बुझती लड़ियों के बीच एक नन्हे दिए की लौ का सौंदर्य आज भी आकर्षित करता है। जैसे ये दिया न होकर एक मंगल उपहार हो, एक अलग पवित्रता बिखेरती हुई पकी मिट्टी की सौंधी खुशबू, कपास से तैयार शुद्ध रुई की बाती तेल के साथ जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं वो अलौकिक होता है। दीपावली पर एक दीप नहीं, दीपों की पूरी झिलमिल कतार रखी जाती है। छोटे छोटे दियों की रोशनी से रात का सौंदर्य और भी ज्यादा बढ़ जाता है। सिर्फ अपने ही नहीं, पड़ोसी के घर भी दिया रखने का रिवाज है हमारे यहाँ। यही हमारी भारतीय संस्कृति है, यही हमारी परंपरा है। रावण वध के बाद भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में नगर और राज्य भर में दिए जलाए गए। इसके बाद से दीपावली पर दिए की कतार सजाने की परंपरा शुरू हुई। दिया संदेश देता है कि जीवन में हर पल परिवर्तन होता है। देश और दुनिया के बदलने के साथ साथ त्योहार और पर्वों का स्वरूप भी काफी बदला है। अगर कुछ नहीं बदला तो दीपावली पर दियों का आकर्षण, ये नन्हा दिया सबके जीवन को रोशन करता है। तो माँ लक्ष्मी की कृपा हम सब पाना चाहते हैं। लक्ष्मी पूजन का सीधा संबंध हमारे सुखी जीवन से है। हम सब दीपावली की प्रतीक्षा में पूरे वर्ष तैयारियां करते हैं। दीपावली की खुशियां पूरे साल के लिए शुभ संकेत होती हैं। दिवाली से नए वर्ष की शुरुआत होती है। तो ये दीपावली का पर्व भी हमारे सभी दर्शकों के लिए शुभ हो, उनके लिए दीपावली शुभ हो, इसी कामना के साथ अब दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ भारत। नमस्कार।